संतों का संग, महापुरुषों का संग, संत का दर्शन, महापुरुष का स्पर्शन अभागा को नसीब नहीं होता है। उन सौभाग्यशाली को नसीब होता है जिनका जीवन, भावी जीवन उज्जवल होने वाला, जिनकी जीवन से ग्रह नक्षत्र समाप्त होने वाला, जिनकी जिंदगी में 4 चांद लगने वाली है, ऐसी सौभाग्यशाली की ये सत्संग नसीब हो जाता है। एक संत ने कहा, मिलता है जिंदगी में साधुओं की संगति कभी कभी, लाती ऐसी मूड पर तकदीरें कभी कभी। हो दौलतमंदों, दौलत अभिमान न करना, दौलत देकर ईश्वर छीन लेते कभी कभी। संतों का संग, महापुरुषों का संग अभागा को नहीं होता। वो देखा देखी अभागा आएगा भी तो पाप उनको इतना जोर मारेगा, उठा के भगा देगा, वो कोई ठीक नहीं पाएगा, कोई ना कोई बहाना लग जाएगा, चूंकि उनका जीवन खराब होने वाला है। ऐसा काम लगा देगा कि अपने कहिएगा कि बाबा ये बहुत जरूरी, वो समझ जाइएगा 1 नंबर वाला है पापी, जिनको शुभ काम को छुड़ा कर शुभ में कोई भजा दिया है। इसे कोई थर्मामीटर खरीदना नहीं पड़ेगा। यही सब सुनिए कि भाग्यशाली कौन है, अभागा कौन है, पाप कर्म में लिप्त कौन है, उनको उनकी वृत्ति किधर है। एक होता है, आप सुन रहे थे, एक चलता फिरता तीर्थराज है, एक अस्थिर है जो प्रयागराज में। ये चलता फिरता तीर्थराज है, हम लोग घूम रहे हैं, आज यहाँ कल वहां कल वहां, चलता फिर तीर्थराज है। एक पाप है जो अस्थिर है, एक पाप जो चलता फिरता पापी है। कहेंगे अंतर, एक पाप है जो 7 प्रकार के नरक है, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, पाताल और रसातल से 1,34,000 किलोमीटर की दूरी पर स्थिर है। वही है घोर पाप, स्थिर है। एक पाप हुआ भी चलता है फिरता, कहेंगे वो पाप कौन है, इसी में होगा हम ही लोगों में से। 3 नरक को स्वामी जी तुलसीदास जी महाराज बता देते हैं। वो नरक वाला कौन है, पहचान कर लीजिए। 3 नरक, रूप जीवत जग, भव भंजन पद विमुख अभागी। वो अभागा जिनका जीवन नरकवत है, कौन है, 3 नरक, वे आदमी नरकवत है। 3 नरक, रूप जीवत जग, भव भंजन पद विमुख अभागी। जो परमात्मा पद से विमुख है, जो सत्संग से विमुख है, जो महापुरुष से सुदूर है, महापुरुष के संग होने पर अभागा, संग नहीं किया है, वही है पापी, एक नरकवत जीवन है। लोगों ने कहा कि बाबा जी इससे सब नहीं समझ पाएंगे, कहता और कुछ 2-4 को कारण बता दीजिए तो पक्का हो जाएगा। कहा ये भी सुन लो। तब वो पापी का जीवन कैसा होगा, नरकवत जीवन वाले को नहीं सत्संग, उनको सत्संग नहीं चाहिए, भजन नहीं, हरि को हरि का भजन भी नहीं चाहिए। श्रवण राम कथा अनुरागी, राम कथा का श्रवण नहीं करेगा, श्रवण राम कथा अनुरागी। तो कहा तो बाबा कुछ तो चाहता होगा वो नरकवत वाला, थोड़ा बता न दीजिए वो क्या चाहता है। तब सुन लो, तब वो चाहता है सुत
वित्त दार भवन ममता निशी सोबत अतिन कबहु मत जागी। नरक वाला क्या चाहता है? बेटा हो जाए, पोता हो जाए, नाती हो जाए, धन हो जाए, मकान हो जाए, सुत वित्त दार, दार कहते पत्नी को पत्नी मिल जाए, सुत वित्त दार भवन मकान, इसी ममता में जो पड़ा हुआ है वो भी जीवन नरक बते है, वो नरक वाला सब है। अब थर्मामीटर अपने से लगाइएगा, हम तो बोल देंगे तो यहाँ जाकर गाली शुरू कर दीजिएगा कि बाबा जी आके की बोले छे मन से। लेकिन गोस्वामी जी बोल के वो भी सुना रहा हूं, अपने तरफ की बात कोई नहीं। चूंकि महापुरुष के पास है कौन? भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। 68 तीर्थ साधु के चरणन, कोटि गया और काशी उधो संत सदादि प्यारे। 68 तीर्थ है साधु के चरण में, आप जा रहे एक तीर्थ में स्नान करने के लिए, एक तीर्थ में जा रहे स्नान करने के। अभी सुन रहे थे अपने आदरणीय विद्वान महात्मा बनारसी बाबा से, एक तीर्थ में जाते कितना फल, साधु के चरण में कितना फल। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं 68 तीर्थ साधु के चरणन और कोटि गया, कोटि में करोड़, गया में जो पिंडदान करेंगे, स्नान करेंगे फल्गु नदी में, फिर भी कल्याण होगा। कोटि गया और काशी, काशी में चले गए आपने कुंभ मेला में, कितना करोड़, 44 करोड़ आदमी गए। लेकिन अगर संत के चरण में जाता है तो एक बार लोग स्नान किया होगा, यहाँ कहते करोड़ बार। अगर काशी में स्नान कर रहे हो उसका जो फल होगा, एक बार साधु के चरण में सिर झुकाना दो, सारा पाप को धो देगा। अरे बिजली की नंगी तार है, स्पर्श कीजिए, स्पर्श कीजिए, वो कोई नहीं किया हो तो छू करके देख लीजिए, पूछिएगा कि बाबा कैसा लगता है। बिजली आप नंगी तार, बिजली की नंगी तार कहीं शरीर से स्पर्श कर गई तो बिजली आपके खून को सोख लेगी। दिव्य आभा से परिपूर्ण महापुरुष को शुद्ध मन से छू न लीजिए, आपके पाप को सोख लेंगे। इसलिए कहते हैं 68 तीर्थ है वहां पर, पाप को धोने के लिए तैयार है, उनके चरण में है। 68 तीर्थ साधु के चरणन, कोटि गया और काशी। कहने वाले काम भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। तो संतों का संग इसलिए अभागा को नहीं होता हैगा, भी पाप जोर मार के भगा देगा। बैठिए पे, इसलिए ये मानव शरीर मिला, ये बर्भाग्य है। सत्संग नहीं मिला आपके जीवन के लिए अभाग्य। कहेंगे महाराज मिल जाए तो, का मानव शरीर मिला बर्भाग्य है, सत्संग मिल गया अहो भाग्य है। सत्संग सुनकर अगर दीक्षा ले लिया तब तो सौभाग्य है, दीक्षा नहीं लिया तुम्हारे जीवन के दुर्भाग्य, भाग फुट गया। गुरु महाराज जी कहते हैं गंगा जमुना जुगधार मदई सरस्वती बही, फुटल मनुष्यवा के भाग गुरु गम नहीं ले, फुट गया उनका भाग। गरीबदास जी महाराज कहते हैं कर ली हो सोदारे सखिया, पसरल छले रे हटिया, फिर न मिला तैसन दाव उसर जेतोगे हटिया। दाया बाया गंगा जमुना, बीच बहे सुख मना, लेकिन फुटल मनुष्यवा के भाग नहीं करे छे पुछरिया। भरमी 84 जोनी मनुष्य के तन पाई,
अब की बेड़िया जेबे के हार नित्य सहबे विपतिया। मनुष्य के धर्म हो कर लिहो शुभ कर्म, कहतीन गरीब गिरो हे दास छोड़ी दिहो कुरीतिया। दुर्भाग्य हो जाएगा। एक गाय गई चरने के लिए जंगल के तरफ, संजोग एक बाघ देखा कि गाय है, चला, गैया भी देख ली तो गैया भागी। जान सबको प्यारा होता, जान बचाने के लिए भागी गए। देखी बघवा करीब आ गए, उस समय होश आवाज ने रहता, गैया छलांग लगा दी पानी की तरफ। कीचड़ दो चार छलांग तो लगाई, भयंकर कीचड़ होने के कारण गैया उसी में फंस गई। और बाघ भी दम नहीं मारा, वो भी कूदा तो बाघ भी फंस गया बाघ। अब गैया कहती है रिया भागा, मंगनी में परेशान तुम किया, अब तो उसी में तू डूब मरेगा। भगवा कहता है कि हम तो मरेंगे, अब तुम कैसी पगली हो, तुम तो हमारी आहार थी, बाहर में रहती खा करके तृप्त होता, फायदा क्या हुआ, तुम भी तो उसी में मरेगी। गैया हंसने लगी, रिया भागा तुमको ज्ञान नहीं है, मैं नहीं मरूंगी। कहा तुम? कहा हम नहीं मरेंगे। कहा क्यों? हमको मालिक है, हमारा मालिक है, मालिक खोजेगा कि हमारी गाय कहाँ गई है, जरूर आएगा यहाँ तक, हमको तो निकाल लेंगे। तुमको कौन मालिक है, तुमको कौन और चार लाते देगा। थोड़ी देर के बाद संध्या होने लगी है ना, गाय वाले खोजते खोजते पहुंचे, अरे राम गैया यहाँ फंस गई। गैया बेचारा आदमी बुला के लाया, कीचड़ से गैया को निकाल लिया, धो धा करके लेके चलने लगा। देखा कि दूर में डंडा से बाघ को दो चार डंडा दे दिए। गैया कहते देख लिया हमारा मालिक हमको ले जा रहा है, तुमको कौन है। उसी तरह जो अपने जीवन के बागडोर किसी महापुरुष को सुपुर्द कर दिया है, दीक्षा ले लिया है, तो मालिक उनको बचाएगा। और जो दीक्षा ही नहीं लिया, उनको मालिक को नंगे जूता मार के ले जाएगा जमराज। इसलिए अरे नदी हो, तालाब हो, पोखर हो, पानी नहीं हो, नदी तालाब पोखर बेकार, मंदिर हो, मूर्ति पुजारी नहीं हो, मंदिर बेकार, आंगन हो, अतिथि नहीं हो, आंगन बेकार, झोला हो, जेब हो, पैसा नहीं हो, झोला जेब बेकार, शरीर हो, प्राण नहीं हो, शरीर बेकार, जीवन हो, गुरु नहीं हो, जिंदगी को धिक्कार है, वह जीवन भी बेकार है। ले जाएगा जमराज। ख्याल करना, खास करके हमारी माँ बहन अगर दीक्षित नहीं है, चौपट कर देगी घर को। कितना हो पति कमा के लाने दे, देखिएगा दुकान का पैसा बाकी है, दरिद्री रहेगा निवास। माता यदि हो अज्ञान, पुत्र कैसे बने महान। इसलिए संत कबीर तो यहाँ पे हिदायत कर दिया, हे बाबू अगर पत्नी हो, बेटी हो, बहू हो, नतनी हो, दीक्षित नहीं हो, धैर्य रखना, उनके हाथ का भोजन नहीं कर लेना। कहेंगे बाबा नई बहू आई, पुतो एकदम गरम गरम पराठा भुजिया हलवा रोज बनाती, क्या करेंगे जी से टप टप पानी गिरता, क्या करें। कबीर कहते तो रिजल्ट सुना देते, सुन लो तब क्या करेंगे, रिजल्ट सुन लो। निगुरा का बनाया सगुरा खाए, यानी साकट का बनाया वैष्णव खाए, ढोल बजाते नरक में जाए, सीधे फोर लाइन पकड़ा देगी। जाइए बाबूजी वहीं, हम भी कुछ दिन के बाद आ रहे हैं, फिर वहां परोठे भुजिया चलेगा, है ना। इसलिए माता यदि हो अज्ञान, पुत्र कैसे बने महान। सावधान रहिएगा,
दुर्दशा के कागार पर चलने के लिए तैयार रहिएगा। महापुरुष जो भी है, अरे महाराज शरीर से तो उपकार करते हैं, शरीर छूटने के बाद भी उनका उपकार होता है। शरीर छूटने के बाद मैं एक सच्ची घटना सुनाता हूं। गुरु महाराज जिस समय थे तो गुरु महाराज